हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैट्रिसेस के नए लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। जैसे हमने एडिशन करते वक्त एक कंडीशन डिफाइन की थी कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक बहुत स्पेशल कंडीशन है, तभी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ले लें और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, अभी मैं इनका ऑर्डर नहीं लिख रही हूँ, और बी कोई मैट्रिक्स है BIJ। तो सबसे पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है कि जैसे हम नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव प्रोडक्ट करते हैं कि भाई 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4 यानी 20 होता है, ऐसे मैट्रिसेस में हर बार ज़रूरी नहीं है कि AB की प्रोडक्ट BA के इक्वल हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि A और B की प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन B और A की प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होती, और वाइस वर्सा भी होता है। क्लियर बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं A को B से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं लिखूंगी, हम लिखेंगे ओनली AB। अब इसमें ये ध्यान रखना है, A जो पहले नंबर पर आ रहा है ये प्री मैट्रिक्स कहलाता है, यानी पहले वाला मैट्रिक्स, और B बेटा जी हमारा कहलाता है पोस्ट मैट्रिक्स, यानी कि बाद वाला मैट्रिक्स। ठीक है, और दोनों पर हमें अलग अलग कंडीशंस लगानी होंगी तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आप एक बार जस्ट समझें, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल से भी बताऊंगी कि अगर हमारे मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n है, यानी इसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर n/समथिंग, मान लीजिए p कह देती हूँ मैं, तो n/p होना चाहिए, तभी हम A की प्रोडक्ट B से कर सकते हैं। A फिर लिख रही हूँ मैं यहाँ, A का ऑर्डर m/n और B का ऑर्डर n/p। अब यहाँ फर्स्ट में n का क्या मतलब है? यहाँ n का मतलब है बेटा जी नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, और यहाँ n का क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज इन B। तो व्हाट डज इट स्टेट? ये कहता है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी तभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? पहले का मतलब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जितने कॉलम हैं, मान लो 3 कॉलम हैं तो दूसरे में 3 रो होनी चाहिए। ऐसा क्यों है वो चीज़ अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से डायरेक्ट समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है कि हमें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हम आपको अब NCERT का ही एग्जाम्पल नंबर 12 मैं अब आपको कराने जा रही हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या स्टेट करता है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है 6 9 2 3 और B कोई और मैट्रिक्स है 2 6 0 7 9 8, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें AB फाइंड करना है। पहले तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक करें कि A का ऑर्डर क्या है। मैं यहीं स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 हो गया, और इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो 2/3 हो गया। जिन बच्चों को ये MNP समझ ना आए वो जस्ट ये ध्यान रखें कि ये फिक्स और ये फिक्स बराबर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर? अदरवाइज आप ये देख लें कि जितने इसमें कॉलम हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, खड़ी हुई लाइंस हैं, इतनी ही इसमें रो यानी पड़ी हुई लाइंस होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगी। तो वो कैसे पॉसिबल होगी अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन अपना इस मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कैसे हमने करना है।
ये आप मान लीजिए आपको ए और बी गिवन है, प्रॉपर मेथड से मैं पूरा क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ताकि आपको फेयर नोटबुक में दिक्कत ना आए। गिवन मैट्रिक्स ए ये है और बी ये है, 2 6 0 7 9 8। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ए के प्लेस पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, कोई बीच में गुणा का मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं लगाएंगे, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं 2 6 0 और 7 9 8। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक आपको। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पहली रो के सारे एलिमेंट्स को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। एक बात और मैं अब आपको यहाँ पहले बीच में बता दूँ कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए बी है, ये वाला मैट्रिक्स ए बी है, तो यहाँ ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/3 है, तो जो हमारी प्रोडक्ट ए बी आएगी उसमें से ये बीच का जो 2 कॉमन है ये गायब हो जाएगा और उसका ऑर्डर 2/3 आने वाला है, यानी उसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि क्या मतलब है कि इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर n/p है, तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा उसमें से ये n खत्म हो जाएगा और वो m/p आएगा। यानी जितनी ए में रो है उतनी तो रो आएंगी और जितने बी में कॉलम है उतने कॉलम आएंगे हमारे, ठीक है भाई। तो यहाँ अब आपने ध्यान रखना है कि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 6, आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं, जस्ट ये ध्यान रखना है कि 2/3 हमारा ऑर्डर आएगा। अब इसके साथ साथ हम एक छोटा सा होमवर्क करते चलते हैं कि जब हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 आएगा तो वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा हमारा, कैसे एलिमेंट्स उसमें होंगे। तो ये देखिए A11 A12 और A13, ठीक है भाई, और A21 और A22 और A23, ये होगा हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। पहला एलिमेंट क्या होगा, A11। ये कैसे बनेगा, 1 1 पहली रो पहला कॉलम। अब वहाँ फोकस करो, पहली रो पहला कॉलम, बाकी को नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप बड़े ध्यान से समझें, आपको फिर इसमें मज़ा आने लगेगा। पहली रो पहला कॉलम, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है। तो पहली रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 2 से, ध्यान देंगे भाई मैं ऐसे एरो लगा रही हूँ, ये पहली रो और ये पहला कॉलम, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 × 7, ये हमारा पहली रो और पहला कॉलम से पहला एलिमेंट बनेगा जो कि A11 होगा। ऐसे ही A12, देखो A12 तो पहली रो दूसरा कॉलम अब हमने लेना है, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ भाई और इसको भी भूल जाओ। तो 6 को 6 से करना है और 9 को 9 से करना है, थोड़ा गैप रखना है। तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, ये हमारी प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का। क्लियर। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों को भूल जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 8 से, 6 × 0 प्लस 9 × 8। आगे बढ़ते हैं। अब ये रो और ये कॉलम, इसको अब भूल जाइए भाई, यहाँ सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है तो ये भी सेकंड रो आएगी। तो 2 को 2 से और 3 को कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट 1 को फर्स्ट 1 से, रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का दूसरा एलिमेंट और कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ऐसे पकड़ना है। तो 2 × 2 प्लस 3 × 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाकर 3 को 9 से करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेटा 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम अपना सिंपल अलजेब्रा लगा देंगे जो हमारा होता है 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 0 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21। यहाँ मल्टीप्लाई लगाते तो बड़ा होच पोच हो जाएगा, इसलिए हम डॉट लगा लेते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 3 9 जा 27, 2 0 0 प्लस 3 8 जा 24। अब ये देखिए, इन्हें ऐड कर दीजिए, ये आएगा 12 प्लस 63, कितना आ गया भाई, ये आ गया 75, 6 और 1 7,
और ये 117 आ जाएगा और ये 72 आपका आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक देख पा रहे हैं। और ये 25 आ गया आपका, ये 39 आ गया और ये 24 आ गया। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है ए बी, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देती हूँ, 75, 117, 72, 25, 39 और 24, ये आपकी प्रोडक्ट ए बी आ गई है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हुए मैं भी एक बार ये बताना चाहूँगी आपको कि क्या हम बी ए की प्रोडक्ट कर सकते हैं। बी ए हम फाइंड कर सकते हैं। भाई बी का ऑर्डर कितना है 2/3 और ए का ऑर्डर कितना है 2/2, यानी कि इसमें तो 3 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल देख भी लीजिए जल्दी से कि हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। अगर हम बी को आगे लिखते हैं और ए को पीछे लिखते हैं तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा जल्दी से। ये बी ए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, तो बी मैंने लिखा 260798 और 6923। अब इस एग्जांपल में मैंने जो आपको पैटर्न बताया है प्रोडक्ट का, वो मैंने क्या बताया है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली रो में तो भाई 3 एलिमेंट हैं और पहले कॉलम में यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो अगर हम 2 की प्रोडक्ट 6 से कर दें, 6 की 2 से, तो ये 0 की प्रोडक्ट करने के लिए 3rd एलिमेंट तो नहीं है हमारे पास, इसलिए बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये कंडीशन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ columns in pre-matrix, number of columns in pre-matrix is equal to number of rows in post-matrix। और इस कॉन्सेप्ट को अभी हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है। A and B 2 matrices हमें गिवन है, फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमें ये दिख रहा है, इससे पहले जो एग्जाम्पल मैंने कराया उसमें ए बी डिफाइन हो रहा था लेकिन बी ए डिफाइन नहीं हो रहा था। इस एग्जाम्पल में ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी। हम इनके ऑर्डर्स यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है भाई 2/3 और आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जब हम ए को यहाँ लिखते हैं तो 2/3 ऑर्डर है और बी को हम यहाँ लिखते हैं तो 3/2 ऑर्डर है, यानी कि दोनों में फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी ए बी डिफाइन होगा। और ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 2/2 आने वाला है ए बी। तो पहले हम यहाँ ए बी डिफाइन करते हैं बेटा। तो ए बी के लिए मैंने ए लिखा 1 -2 3 -4 2 5 और यहाँ पर मैंने बोला था कोई हम साइन नहीं लगाएंगे, 2 4 2 3 5 1 लिख लिया भाई। ए बी का मतलब पहले ए ही लिखना है फिर बी लिखना है, उसके बाद हमने रो इनटू कॉलम करके मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो पहला कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। बाकी आपको कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, आप इनको अंडरलाइन करें। कैसे आप समझेंगे, आप अपनी नोटबुक को इन दोनों को ऐसे कवर कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 को 2 से करना है, -2 को 4 से और 3 को 2 से, ऐसे कवर कर लीजिए, ठीक है भाई। अदरवाइज आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो कि इस रो को इस कॉलम से अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 1 को 2 से करेंगे, 1 × 2, इन तीनों से प्रोडक्ट होकर आपस में जुड़ेगी, तब हमारा A11 यानी पहली रो का पहला एलिमेंट आएगा। तो 1 × 2 प्लस, अब ये -2 है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएं, × 4 प्लस 3 × 2, ये हमारा A11 आया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान दें, 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1। क्लियर है। अब इसको रब कर दीजिए और अब आप आ जाएं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। और अब हम इसको जल्दी से ऐड कर देते हैं, 2 -8 प्लस 6 -8 प्लस 8 प्लस 10
3 माइनस 10 प्लस 3 और माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5। प्रोडक्ट सिंपल आप कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 8 माइनस 8 कितना आ गया 0। 3 3 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा -4। 8 से 8 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10 और 10 प्लस 5 15 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 3। और ये आपका आंसर आ गया है प्रोडक्ट ऑफ ए बी का। और अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमने निकालना है बी ए। क्वेश्चन क्या है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, वैसे ही इक्वल नहीं आएगा क्योंकि जब आप बी ए निकालोगे तो जो बी का ऑर्डर है वो 3/3 है और एक 3/2 है और ए का ऑर्डर 2/3 है। तो बी ए की जो प्रोडक्ट आने वाली है वो 3/3 ऑर्डर की आएगी, यानी कि उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो भाई 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी भी 3/3 ऑर्डर के इक्वल तो वैसे भी नहीं आ सकता है। तो अब हम यहाँ बेटा जी सेकंड पार्ट करते हुए हम बी ए अब यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी ए राइट कर लीजिए 2 4 2 3 5 1 क्लियर। और यहाँ ए राइट कर लीजिए 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 इंटू में 5। ओके अब ये मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू -4 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। गॉट इट। आगे चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ध्यान देंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। हमें तो देखो बेटा प्रैक्टिस है तो हम वर्बली कर लेते हैं, आप 2-4 क्वेश्चन करो तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। आगे बढ़ो भाई, ये आ गया 2 इंटू 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 इंटू -4 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 और भाई 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 2 माइनस 12 माइनस 10 4 माइनस 20 माइनस 16 2 1 जा 2 माइनस 4 माइनस 2 -4 प्लस 6 2 आ जाएगा -8 प्लस 10 2 आ जाएगा -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 15 21 12 प्लस 25 37 6 प्लस 5 11। तो ये आपकी प्रोडक्ट आ रही है बी ए और ये ए बी। और हम आसानी से देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब बेटा हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। देखिए हम रियल नंबर्स में हम क्या देखते हैं कि अगर x और y कोई 2 रियल नंबर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या देखते हैं कि सर्टेनली 100% या तो x ने 0 होना है या y ने, तभी 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 होगी। ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर x भी नॉन जीरो है और y भी नॉन जीरो है तो x और y की प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती इन द केस ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 आ ही नहीं सकती। बट मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस नॉन जीरो हैं। अब ये आपके सामने ये A है और ये B है और अभी हम इनको जस्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 0 0 -1 2 इंटू 3 5 0 0। लेट अस मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 ठीक है भाई प्लस -1 इंटू 0 देन 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0 देन 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 एंड 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। यू कैन सी 0 0 0 0 0 0 और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2/2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रही है। तो ये मैट्रिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नॉन जीरो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट 0 भी हो सकती है। और अब मैं आपको जल्दी से प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिन्हें आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूँ इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये सभी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि अब मैं यहाँ कह रही हूँ मान लीजिए ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं, तो
ए और बी की प्रोडक्ट पहले करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या बी और सी की प्रोडक्ट पहले करें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम आंसर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिसेस ए बी और सी हैं वो मल्टीप्लिकेशन पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करते हों, यानी कि जो इनके ऑर्डर यानी ए बी डिफाइन होता हो, जो आंसर आता है उसकी सी से प्रोडक्ट डिफाइन होती हो। समझ गए ना? ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई तभी होंगी जब ये सब प्रोडक्ट वेल डिफाइंड होंगी, दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसा नहीं होगा, ये अगर प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं हो रही तो ये एसोसिएटिविटी नहीं लगेगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर तीन मैट्रिसेस की प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है तो उन्हें आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये एसोसिएटिविटी है। कॉम्यूटेटिविटी में इससे पहले वाले एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, यानी कि जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है? तीन मैट्रिसेस हैं जो कि भाई प्रोडक्ट और एडिशन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम दो मैट्रिसेस बी और सी को ऐड कर दें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जैसे रियल नंबर में हम करते हैं कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये क्या बन जाता है 3x प्लस 3y। और सेम हेयर, पहले ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें तो भी ए सी प्लस बी सी। एंड द लास्ट, अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर ही बोलते हैं, एन बाय एन, एन रो है एन कॉलम है, तो आई उसी ऑर्डर का, एन ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है कि ए की आई से प्रोडक्ट करें और आई की ए से प्रोडक्ट करें तो आंसर हमेशा ए आता है। और ये जो आई है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे भाई 5 को, ये देखिए जैसे हम नंबर सिस्टम में 5 को 1 से करें तो 5 आता है, 1 को 5 से करें तो 5 आता है। ऐसे ही मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे आप जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा वही मैट्रिक्स आपके आंसर में आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन में एक और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने स्किप किए हैं तो उन्हें आप अपने आप से कर सकते हो, दे आर वेरी इजी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स की पावर की, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अगर मैं आपको कह दूं ए स्क्वेयर, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वेयर? अगर मैं ए को ले लेती हूँ 1 2 3 4, तो ए स्क्वेयर का मतलब हो गया 1 2 3 4 का स्क्वेयर। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इनके एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें, नहीं। इसका मतलब होगा कि इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। सेम जैसे हम अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स का भी एक अलजेब्रा है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, यानी a को a से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और a क्यूब का मतलब है बेटा a इंटू ए, यानी a को a से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो इसी पर हमारा ये एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आगे इन्वर्स समझने में भी हमारी मदद करता है। इफ़ a हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं पूरे तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को करवा रही हूँ। a हमने उधर से ले लेना है, कैसे लिखेंगे? गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, कैसे भी लिख लीजिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि a क्यूब एक मैट्रिक्स आएगा, a हमारे पास है, I इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इनको हम लेफ्ट साइड में जब पुट करें तो हमारा आंसर 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, ये एक इक्वेशन है। उसके लिए सबसे पहले आप a क्यूब को अलग से फाइंड कर लीजिए। तो a क्यूब जब फाइंड करेंगे, जब आप पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a इंटू ए। तो a की a से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर का, तो 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो प्रोडक्ट वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट डिफाइंड होती है। अब मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगी क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट है भाई थोड़ी। हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस
6 प्लस 12, समझ रहे हैं ना, मैंने पहली रो के को पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब मैं पहली रो को दूसरी से करने जा रही हूँ, तो 2 माइनस 4 प्लस 6, देन 3 प्लस 2 प्लस 3। ओके, अब यहाँ आ जाइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 1। ये सब आपने बड़े ध्यान से करना है, थोड़ी सी गलती होती है पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2, और भाई 4 3 जा 12 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है? तो ये मैं यहीं पर राइट डाउन कर देती हूँ। ए स्क्वायर 12 और 6 18 और एक ही आ जाएगा 19, 4 और 2 6 में से ये 6 और 2 8, 8 में से 4 गए इधर, 4 आ जाएगा, 3 3 6 प्लस 2 आपका 8 आ जाएगा, 4 और 3 7 में से 6 गए 1, 6 और 4 10 और 2 12, 9 और 1 10 8, 6 और 4 10 और 4 14, 8 और 10 में से 4 गए 6, और 12 और 3 15। ये आपका ए स्क्वायर आ गया है। अब हम डिफाइन करते हैं पहले ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या बताया था भाई मैंने, ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ निकालते हैं पहले ए क्यूब। तो ए स्क्वायर लिख देती हूँ बेटा मैं। ए स्क्वायर आपका आया हुआ है 19 4 एंड 8 1 12 एंड 8 और 14 6 और 15 इनटू में अब मैं ए राइट कर रही हूँ, तो 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। ठीक है भाई, इस प्रोडक्ट की एक रो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी फिर आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ आंसर लिख दूंगी डायरेक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, 19 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 4 जा 32, ये एडिशन आपका आना है 63। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आया भाई, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 8, ये आ जाएगा भाई आपका बेटा जी 46। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 3 जा 57 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12, और ये आपका आ जाएगा 69। तो ये आपकी फर्स्ट रो आ जाती है 63 46 69। सेकंड रो आपकी आ रही है 63 माइनस 6 और 26 और 23, और थर्ड रो आपकी कितनी आ रही है, ये आ रही है 92 46 एंड अगेन दिस इज 63। ये आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, फेयर नोटबुक में आपने पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है? ये आपका ए क्यूब आ गया। अब आपने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है, तो अब आपने इसकी ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब माइनस 23a माइनस है भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया 40i। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज रख दीजिए, सिंपल मैट्रिक्स का जो है ऑपरेशंस लग जाएंगे। तो ए क्यूब आपका आ गया 63 46 69, 63 माइनस 6 23, 92 46 एंड 63 हो गया। माइनस 23a स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो ए की वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, और माइनस 40i का आपने स्पेशल ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आपने i लेना है। तो ये 3/3 है, तो हम यहाँ भी 3/3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। और अब इन्हें आप सॉल्व कर दीजिए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपका बनता है 63 46 69 63 माइनस 6 23 92 46 63, माइनस 23 को अंदर सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 1 जा 23, 2 जा 46, 3 जा 69, अगेन 3 जा 69, और ये माइनस है बाहर, तो ये अंदर माइनस ही जाएगा 46 23, 4 3 जा 12 92 46 एंड 23, और माइनस जब 40 को इससे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 0 0 0 40 0 एंड 0 0 40, और इन तीनों पर अब अपना मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगा दीजिए। डायरेक्ट लगाऊंगी अब मैं, आप देखिएगा। तो ये आ रहा है 63 माइनस 23 और माइनस का 40। ठीक है भाई, 46 माइनस 46 माइनस 0, 46 माइनस 46 माइनस 0, और 69 माइनस 69 माइनस 0। ध्यान से देखना,
23 और 40, 63 से 63 जीरो आ गया, 46 में से 46 गया जीरो आ गया, 69 में से 69 गया जीरो आ गया। और जैसे ही आप यहाँ भी इन सबको अप्लाई करोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है।